नमस्ते बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? तो आज आप लोगों को नीट लेवल का कुछ टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो आज हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों होता है, और एब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे। पहले जब डाइजेस्ट होगा उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट का क्या होगा, उस प्रोडक्ट का क्या होगा डाइजेशन होने के बाद। जैसे वो डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा, क्या करने हो आगे होगा, तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जब डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेशन क्या है देखते हैं। तो पहले है कि भाई न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहला चीज तो न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है भाई? एक न्यूट्रिशन जो है एनर्जी को लेना है। पहले क्या करना है, न्यूट्रिशन को कोई एनर्जी रिच कंपाउंड को लेना है और उसको यूटिलाइज करना है ना। एनर्जी रिच कंपाउंड को लेना है और उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मींस फूड। ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो फूड क्या क्या देगा हमें? पहला चीज एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल फॉर ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और उसके बाद क्या है? रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो फर्स्ट थिंग क्या बताए? एनर्जी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। सेकंड थिंग क्या है? मटेरियल फॉर ग्रोथ। थर्ड थिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? रिपेयर ऑफ टिश्यूज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग फूड में लेते क्या क्या है ना। खाना खाते हैं ना भाई, दाल चावल सब्जी चिकन मटन सब खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते? बताओ। तो उस खाने में क्या क्या हम लोग लेते हैं? खाना में हम लोग लेंगे क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, प्रोटीन। ठीक है, और क्या है? फैट्स है, मिनरल है, विटामिन है। ठीक है, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और क्या है? वाटर। ठीक है, तो भाई ये तो समझ में आ रहा है कि सर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स है, वाटर, मिनरल्स है, विटामिन है। ठीक है सर, ये वाटर का क्या काम है? वाटर तो पिया जाता है सर, खाया तो नहीं जाता है ना। तो इसमें है भाई द वाटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हुआ भाई जहां पे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और टूट भी रहा है, दोनों चीज, बोथ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों बोथ साथ में हो रहा है। तो द वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, है ना। अगर वाटर, अगर जैसे मान के चलो मिक्सर है ना भाई, मिक्सर तो जान रहे होंगे आप लोग। मिक्सर में क्या करना है कि पानी मत डालो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, उसमें मसाला डाल के या फिर कोई भी चीज को डाल के घुमाओ विदाउट वाटर। तो क्या होगा, जो वहां से क्या होगा, धुआं निकलने लगेगा, है ना, वो सब जलने लगेगा, गर्म हो जाएगा। तो वैसे क्या होगा, जब हमारे पास भी जब वाटर नहीं रहेगा, हमारे बॉडी में जब वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी सब खत्म हो जाएगा हमारे बॉडी का। पानी जब नहीं रहेगा भाई, पता ही है जितना भी चीज हो रहा है सब किस पे काम हो रहा है, वाटर पे काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे हम लोग, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला चीज क्या आ रहा है, यहाँ देखिए माउथ की बात कर रहे हैं ना, माउथ है। उसके बाद क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है, ऑसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स। तो अब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांट दिया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला क्या पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है ना। पहला पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनल है। तो एलिमेंट्री कैनल में भाई देखेंगे अभी हम लोग, एलिमेंट्री कैनल में क्या है, गट, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, गट्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या क्या आएगा, पहला क्या आएगा, माउथ आएगा, दूसरा बकल कैविटी, तीसरा फेरिंग्स, चौथा ओसोफेगस, पांचवा क्या आएगा, स्टमक, छठा क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सातवां क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, है ना। ये किसमें आएगा, एलिमेंट्री कैनल में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, गट्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या आएगा, पहला इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल को हम क्या बोलते हैं, गट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, पहला क्या आएगा, माउथ, दूसरा क्या आएगा, बकल कैविटी, तीसरा क्या आएगा, फेरिंग्स, चौथा क्या आएगा, ऑसोफेगस, पांचवा स्टमक, छठा स्मॉल इंटेस्टाइन, सातवां
लार्ज इंटेस्टाइन, और 8वां क्या हो जाएगा एनस। अब भाई ग्लैंड्स भी काम होगा इसमें, तो ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आएगा सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारे बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो पूरा का पूरा इसी बेसिस पे टिका हुआ है। पहला क्या, एलिमेंट्री कैनल, दूसरा पहला क्या एलिमेंट्री कैनल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो पहला क्या है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो उसमें है भाई, तो एलिमेंट्री कैनल में क्या आएगा, माउथ, दूसरा क्या है बगल कैविटी, तीसरा फेरिंग्स, चौथा ओसोफेगस, पांचवा स्टमक, छठा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आएगा, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन ग्लैंड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब माउथ क्या है ना। तो माउथ क्या है भाई, माउथ में क्या होगा, टंग्स होगा, पता ही है आप लोगों को, माउथ में क्या होगा, टंग्स होगा। उसके बाद क्या होगा, माउथ का काम क्या है, अभी हम लोग देखेंगे माउथ का काम क्या है। तो क्या करेगा, माउथ का काम है सिर्फ और सिर्फ खाना को ले लेना, है ना। माउथ का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ खाना को ले लेना। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी आता है ना, या फिर माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ, उसके बाद क्या आता है, माउथ के बाद क्या आएगा, बकल कैविटी, ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, ये तीन चीज आएगा। तो इसमें पहला चीज क्या होगा, बकल कैविटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा उसमें। तो कंसिस्ट ऑफ पैलेट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं रूफ, और टीथ और मस्कुलर टंग, एक जीभ होगा, दांत होगा और क्या होगा, रूफ होगा, है ना। ठीक है, तो अब पैलेट जो होगा वहां पे क्या होगा, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होगा। ठीक है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो अपर वाला जो पार्ट होगा वो सॉफ्ट पैलेट होगा। ठीक है, मतलब अपर पार्ट का जो है, मतलब बैक साइड में अगर देखेंगे अगर, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, जैसे पोस्टीरियर की बात करते हैं, अंदर की तरफ अगर बात करें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पैलेट। अगर हम लोग सामने की बात अगर करें, है ना, अगर हम लोग सामने की अगर बात करें, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ड पैलेट। नेक्स्ट क्या है, टंग, है ना। तो टंग क्या है, पता है भाई, मसल्स का बना हुआ है ना। टंग किसका बना हुआ है, मसल्स का। तो टंग इज मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम, है ना। टंग किससे अटैच है, फ्रेनुलम। टंग कहाँ पे है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और अटैच किससे है, फ्लोर पे। किसके फ्लोर पे भाई, जो ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उस पे क्या है, वो अटैच है किसके मदद से, फ्रेनुलम की मदद से। किसके मदद से अटैच है, फ्रेनुलम की मदद से अटैच है। टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, है ना। सम पैपिली बियर टेस्ट बड, जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज खट्टा लग रहा है, कोई चीज मीठा लग रहा है, कोई चीज तीता लग रहा है ना। तो कैसे पहचानते हैं, तो ये टेस्ट बर्ड्स जो है वो टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं कि भाई ये चीज तीता है, ये चीज खट्टा है, ये चीज मीठा है, ये चीज कड़वा है, ये चीज वो है ना। उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में एक चीज बच जाता है, जो क्या बचता है, टॉन्सिल, है ना। एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, एकदम बैक साइड में क्या होगा, टॉन्सिल वगैरह नजर आ रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेनुलम है, ये सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ हार्ड पैलेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्या भाई, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, अब ह्यूमन डेंटिशन देखेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन डेंटिशन में क्या है भाई, तो पहला चीज क्या है ह्यूमन डेंटिशन में, हेट्रोडोंट, जो दांत है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ह्यूमन का जो दांत है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। स्टार्टिंग क्या, जब मुंह खोलेंगे तो पहला चीज क्या नजर आता है, दांत, है ना, दांत नजर आता है भाई। तो क्या है, द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। तो ह्यूमन डेंटिशन भाई 3 टाइप्स, हेट्रोडोंट, ट्रिकोडोंट और डाइफोडोंट। ठीक है, तो अब हेट्रोडोंट का डिफिनेशन देखते हैं भाई कि क्या होता है, क्या है हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हो गया भाई, इट मींस डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, दे आर, है ना। हेट्रोडोंट मतलब क्या, अलग अलग, जैसे इंसीजर है, किसके काम में आएगा, कटिंग का काम में। कैनाइन है, किसके काम में आएगा, टीयरिंग के काम में। प्रीमोलर्स है, वो किसके काम में आएगा, मैस्टिकेशन के काम में। मोलर्स है, वो किसके काम में आएगा, वो भी मैस्टिकेशन के काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद है, यहाँ देख लीजिए, जो दांत, जो ये है टीथ है, उसका शेप है यहाँ पे दिखाया गया है। ये कैनाइन है, ये मोलर है, ये प्री मोलर है और ये मोलर, ठीक है ना। अब क्या है भाई, थीकोडोंट, है ना। तो थीकोडोंट का मतलब क्या हो भाई, कि कोई चीज
कोई जो दांत है वो दांत क्या है, सॉकेट में बैठा हुआ, किसके सॉकेट में, जॉ सॉकेट में अगर बैठा हुआ, मान के चलो हम अपना दांत निकाल के अगर हाथ में रख लेते हैं, ठीक है, तो वो थिकोडॉन्ट नहीं कहलाएगा, है ना। अगर हम अपना दांत निकाल के अगर हाथ में अगर रख लेते हैं तो वो थिकोडॉन्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि थिकोडॉन्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई इट मीन्स टीथ आर प्लेस्ड इन द जॉ सॉकेट, है ना, दांत में, मतलब दांत जो है वो जॉ सॉकेट में बैठ जाएगा, है ना, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सब अगर कहलाएगा, ये जो है ये दांत अगर यहाँ आके अगर बैठ गया, जॉ सॉकेट है, ये सॉकेट में, जबड़े के सॉकेट में अगर आके बैठ गया तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये क्या बोलते हैं, थिकोडॉन्ट कहलाएगा, है ना। अगर नहीं करवाए, अगर नहीं बैठा दांत, अगर उस पर अगर नहीं बैठा है तो वो थिकोडॉन्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, डाइपोडोंट। अब पूरा लाइफ में पता है भाई, एक क्या होता है, मिल्क टीथ होता है, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। तो मिल्क टीथ है भाई, वो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, पहले बच्चे में थोड़ा सा मिलता है वो दांत, उसके बाद क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। तो मिल्क टीथ का क्या होगा, 20 रहेगा, 20 रहेगा, है ना। जो मिल्क टीथ रहेगा वो 20 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20 नंबर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कितना, कब से कब मिलेगा ये दांत, जो मिल्क टीथ कब से कब निकलेगा, तो ये कब निकलेगा, 6 से 7 महीने में, है ना। जन्म जैसे लिया, बच्चा जैसे जन्म ले लिया, उसके बाद वो क्या 6 से 7 महीने के अंदर वो बर्थ, मतलब बर्थ के बाद वो क्या बोलते हैं तुम्हारा मिल्क टीथ जो है, मतलब 6 से 7 महीने के अंदर वो मिल्क टीथ सब निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब 6ठा से 7वां साल, है ना, 6 से 7 साल जब उसका, उस बच्चे का या उस बेबी का जब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो मिल्क टीथ रिप्लेस होगा, है ना। वहां पे क्या आएगा, परमानेंट टीथ आएगा, मिल्क टीथ निकलता जाएगा, परमानेंट टीथ आता जाएगा। तो परमानेंट टीथ कितना हो जाएगा, टोटल 32, है ना, और मिल्क टीथ कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या है, लास्ट एक जो बात हम यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे पॉइंट में, कि द लास्ट 4 मोलर, लास्ट का जो दांत है, एकदम सबसे पीछे का अगर दांत अगर देखिएगा, सबसे पीछे का दांत, तो वो जो लास्ट जो है, जो 4 मोलर दांत है, वो कब निकलेगा, 18 साल के बाद, है ना। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। और दांत का जो सरफेस पे जो लगा हुआ, जिससे दांत हार्ड है ना, जिससे दांत हार्ड है, उसे क्या बोलते हैं, एनेमल, ठीक है। ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला है, इसको चाहिए तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है भाई, अब आते हैं हम लोग फेरिंग्स पे, है ना। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है भाई, ठीक है, किसका किसका, मतलब फूड का और एयर का, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किसका किसका, फूड का और एयर का, ठीक है। तो अब क्या है भाई, वहां पे एक नाम आता है एपिग्लॉटिस, है ना, एक ग्लॉटिस आता है। तो क्या है, व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग्स द कार्टिलेजिनियस एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस, है ना। और क्या होगा, एंट्री करने, मतलब जो फूड जो है ना, वो एयर लाइन में ना चला जाए, है ना, एयर ट्रैक में ना चला जाए उधर, है ना। तो वो एयर ट्रैक में ना जाने के लिए क्या होगा, एपिग्लॉटिस आपके वहां पे उसको बंद कर देगा, है ना। नहीं तो पता चलेगा क्या होगा, जो खाना खाए अगर वो ढक्कन अगर बंद नहीं होगा तो क्या चला जाएगा, लंग्स की तरफ चला जाएगा, है ना। और फिर खाना किधर से निकल जाएगा, नाक से निकल जाएगा, है ना, ठीक है। या फिर कभी कभी वो इंसान ही निकल जाएगा दुनिया से। नेक्स्ट क्या है, ओसोफेगस। तो ओसोफेगस क्या है भाई, ओसोफेगस है भाई 30 सेंटीमीटर का होता है, इसको जान लीजिए, ठीक है। ओसोफेगस कितना होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है। और क्या करेगा, वो खाना को लेके आएगा, है ना, पाइपलाइन है वो, ठीक है। ओसोफेगस क्या है, एक पाइपलाइन है जो खाना को लेके आएगा, ठीक है। वो कहां तक, मतलब कहां से कहां तक लेके आएगा, माउथ से लेके कहां तक पहुंचेगा, स्टमक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब आ गए स्टमक, ठीक है। तो स्टमक को देखिएगा, सबसे पहला चीज है, ये क्या है, स्टमक है और ये जे शेप का है ना। तो सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि स्टमक किस शेप का होता है भाई, जे शेप का होता है, ठीक है ना। और क्या कि भाई जो टेम्परेरी जो है ना, टेम्परेरी मतलब खाना वहां पे टेम्परेरी स्टोर होगा, जो खाएंगे जाके उसी पापी पेट में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 पार्ट में, स्टमक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला देख लीजिए, वहां पे नजर आ रहा है आपको, पहला चीज क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए फंडस, दूसरा क्या है कार्डिया, और तीसरा क्या है, इधर देखिए पाइलोरिक नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए इस रीजन को यहाँ पे पाइलोरिक बोल रहे हैं, है ना। तो 3 चीज आपको नजर आ रहा है, पहला चीज क्या है फंडस,
नजर आ रहा होगा आपको। दूसरा क्या है, कार्डिया, और तीसरा पाइलोरी। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फंडस कहलाएगा। दूसरा पार्ट जो है, जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपको, मिडिल वाला जो पार्ट है वो कार्डिया कहलाएगा। तीसरा क्या कहलाएगा, पाइलोरी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? देख लीजिए ये कार्डिया है, यहाँ फंडस है, और यहाँ पे पाइलोरी है। ये रीजन जो है यहाँ पे पाइलोरी रीजन है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है, अब इसमें क्या होता है, एक रीयूज होता है। जैसे खाना भाई, जैसे मिक्सर में क्या होता है, ब्लेड होता है ना, वो खाने को तोड़ता है। तो वैसे क्या होगा, यहाँ पे अंदर में जो स्टमक का जो सरफेस में जो है वहां पे क्या होगा, रीयूज होगा, है ना। उसमें क्या होगा, खाना क्या होगा भाई, वो घूमेगा ऐसे ऐसे, है ना। वो खाना ऐसे ऐसे घूमेगा, और घूम के क्या वो खाना डिग्रेड होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स है। वो एंजाइम्स क्या करेगा, उसको मिक्सअप करके और क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो लॉन्गेस्ट पार्ट है भाई, नाम छोटा है ना, लेकिन साइज बड़ा है। नाम पे मत जाइएगा इसका कि भाई स्मॉल साइज है सर, आप बोल रहे हैं स्मॉल है, तो फिर लार्ज मतलब बड़ा कैसे हो गया। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट मतलब भाई सबसे लंबा पार्ट अगर कोई है एलिमेंट्री कैनल में, है ना, तो वो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। सबसे लंबा पार्ट अगर कोई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या है, सॉरी एलिमेंट्री कैनल में, तो वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। जिसका क्या होता है भाई, 7 मीटर लंबा होता है ना, 7 मीटर लॉन्ग होगा, 7 मीटर लंबा होगा, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा, डायमीटर में होगा। ठीक है, इसका भी 3 पार्ट, कौन कौन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। 3 पार्ट होगा इसका, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका स्टमक का पार्ट है, यहाँ देखिए ये स्टमक का पार्ट है, यहाँ पे ये ड्यूडेनम यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ से जेजुनम स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट पार्ट जो है जाके जहाँ पे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे मिलेगा, है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, इलियम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ, ड्यूडेनम, ठीक है, सी शेप रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, मिडिल पार्ट जेजुनम, और थर्ड जो टर्मिनल पार्ट रहेगा वो इलियम। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक विलाई होगा, है ना। विलाई मतलब भाई देखो, वाइपर देखो, तो क्या करना है कि सरफेस एरिया को जो एब्जॉर्प्शन जैसे मतलब डाइजेशन जब होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होना है। तो जब एब्जॉर्प्शन जब होगा तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या चाहिए भाई, इसमें एब्जॉर्प्शन होने के लिए भाई सरफेस एरिया, क्योंकि वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर का वो विड्थ है उसका। अब भाई उतने तो नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें विलाय दिया है ना, उसमें क्या है, विली है ना। तो विली क्या है, फिंगर लाइक विली आर सीन at the mucosa. Each villi has brush border, columnar epithelium layer provide with microvilli, है ना। जैसे क्या है कि वहां से एब्जॉर्ब करेगा, खाना को आगे बढ़ा देगा, एब्जॉर्ब करेगा, खाना को आगे बढ़ा देगा, कौन, विलाई, है ना। जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा, खाना को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विलस कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी नेटवर्क एंड ए स्मॉल लिम्फ वेसल्स, है ना। तो क्या है, कैपिलरी नेटवर्क भी है, मतलब क्या है भाई, वहां पे जो खाना जो एब्जॉर्ब होगा, है ना, खाना तो एब्जॉर्ब होना है ना, कहां से एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन सब कहां पे हो रहा है, जितना भी चीज हम लोग खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो रहा है। और क्या होगा, लिम्फ वेसल्स होगा, है ना। अब क्या भाई, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन और एनस जो है, तो 1.5 मीटर क्या होगा, लॉन्ग होगा भाई। नाम तो इसका बड़ा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन क्या है भाई, छोटा होगा वो, 1.5 मीटर लॉन्ग होगा। इट हैज 3 पार्ट, केकम, कॉलम और रेक्टम, है ना, केकम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, तो केकम का काम क्या है कि ये जो होगा हार्बीवोर्स में जो है ना, ठीक है, हार्बीवोर्स का मतलब क्या होता है भाई, जो हरा हरा सब्जी वब्जी खाते हैं, तो इट विल डेवलप इन हार्बीवोर्स बट वेरी स्मॉल इन मैन। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये जो है हार्बीवोर्स में बड़ा होगा, लेकिन मैन में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वहां से क्या होगा, एक अपेंडिक्स अराइज होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, वर्म फॉर्म अपेंडिक्स देखिए यहाँ पे। अब जब मान के चलिए क्या होता है, कभी कभी देखिएगा डॉक्टर पास जाइएगा तो ऐसे बोलेगा, दर्द किया, दर्द किया, है ना। तो क्या देखिए, यही वाला क्या होता है ना, ये सटने लगता है, दूसरे जाके अंदर का जो ये है इंटरनल जो ऑर्गन है उसे सटने लगेगा, जब टच होने लगेगा दर्द करने लगेगा, तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको, अपेंडिक्स हो गया। तो अपेंडिक्स क्या होगा भाई, ये बढ़ गया है ना, उसे डॉक्टर क्या करेगा, कट करके निकाल देगा, क्योंकि हमें तो कोई जरूरत है नहीं उसका, है ना।
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इन सम हार्बीवोर्स लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, है ना। अब क्या होता है, बहुत सारे हार्बीवोर्स जो है उसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है ना। बहुत सारे जो हार्बीवोर्स है उसमें क्या होगा, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होगा, है ना। तो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया का काम क्या है कि भाई जो हम लोग जो खा रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं ना, हरा हरा, तो जो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो चीज नहीं डाइजेस्ट हो पाया उसको वो डाइजेस्ट करेगा, वो तोड़ेगा, है ना। वो अपना भी वहां पे क्या करेगा, अपना अपने आप को जिंदा रहेगा और हमारा भी काम करेगा उसमें। तो ये पूरा का पूरा एट ए ग्लैंस है, सब एक जगह पे सिस्टम पूरा। अब हम लोग देखते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में कौन कौन सा आएगा, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन कौन सा आएगा, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड, है ना। तो सैलिवरी ग्लैंड में क्या होगा, तीन चीज होगा, इसमें याद रखिएगा, तीन चीज होगा, पैरोटिड्स, सबमैक्सिलरी और क्या, सबलिंगुअल, है ना। तो सबसे बड़ा अगर सैलिवरी ग्लैंड, अगर सबसे बड़ा ग्लैंड अगर पूछा जाए सैलिवरी ग्लैंड में तो कौन सा है, पैरोटिड्स, है ना। उसके बाद कहाँ पे है, दूसरा चीज क्या है, सबमैक्सिलरी, है ना, वो कहाँ मिलेगा, लोअर जोन में मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, है ना, वो कहाँ मिलेगा, टंग्स के नीचे मिलेगा, जीभ के नीचे मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, सबको पता है भाई, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, इट कंटेन 99.5% वाटर। ठीक है, जो सलाइवा है, ठीक है, उस सलाइवा में कितना है, 99.5% वाटर है। ठीक है, म्यूसिन है, एंजाइम है, एंजाइम में क्या क्या है, सैलिवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है ना, ये सब सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलेगा, सलाइवा में। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, क्या क्या मिलेगा, 99.5% वाटर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, म्यूसिन मिलेगा, एंजाइम में क्या क्या मिलेगा, सैलिवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं और लाइसोजाइम, और क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ भाई, कहाँ पे होगा, ये कहाँ से सिक्रीट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। कहाँ मिलेगा ये, वो कहाँ मिला था भाई, इससे पहले जो था कहाँ मिलेगा, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ मिला, ओरल कैविटी मिला। अब ये कहाँ मिलेगा हम लोग को, स्टमक में। ठीक है, और ये क्या करेगा, दे सिक्रीट एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच कितना होगा, पीएच कितना होगा, 1.8 to 2 होगा, है ना। इसका पीएच कितना होगा, 1.8 to 2 होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगा वो क्या क्या कंटेन करेगा, तीन तरह का सेल वो कंटेन करेगा। तो पहला म्यूकस नेक सेल, दूसरा क्या है, चिप सेल, और तीसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। पहला क्या है, म्यूकस नेक सेल, दूसरा चिप सेल और तीसरा ऑक्जेंटिक सेल। ये तीन तरह का सेल, ठीक है, प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास। तो तीनों सेल का अपना अपना फंक्शन है, तीनों सेल क्या करेंगे, वो अलग अलग सिक्रीट करेंगे। देखते हैं हम क्या क्या करेंगे वो लोग। तो म्यूकस नेक सेल क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा, है ना। म्यूकस नेक सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो म्यूकस क्या है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, ठीक है, फ्रॉम HCl एंड प्रिवेंट ऑटो डाइजेशन। ठीक है, अगर मान के चलिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट अगर नहीं रहे, है ना, अगर म्यूकस और बाइकार्बोनेट अगर नहीं रहे तो क्या होगा, हमारा स्टमक का ऑटो डाइजेशन हो जाएगा। मतलब जैसे हम मांस खाते हैं उसका डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो मान के चलो हमारा हमको जब पेट को खाना नहीं देंगे तो क्या करेगा, पेट हमारे स्टमक को ही गला देगा। अगर ये म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो, अगर ये बाइकार्बोनेट अगर नहीं रहेगा, क्योंकि वो हाईली एसिडिक है ना। देख रहे हो ना, पिछला स्लाइड में मैंने बताया ना कि एसिड, इसका पीएच कितना होगा, 1.8 to 2 होगा। तो वो तो खत्म करने के लिए उतना काफी है। ठीक है, चीफ क्या, दूसरा क्या है, चीफ जाइमोजेन सेल, जिसको क्या सिक्रीट करेगा, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और लाइपेज, है ना। चीफ जो सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और लाइपेज। क्या सिक्रीट करेगा, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और लाइपेज। तीसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल, है ना। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करेगा, HCl और कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर। ठीक है, तो कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, विटामिन B12 का, है ना। अगर कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर अगर नहीं रहे, ठीक है, अगर कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर अगर नहीं रहे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब ये देखिए लीवर है,
ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इसको बोला जाता है जिसका वेट होता है 1.5 केजी, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड जिसका वेट कितना है 1.5 केजी। ठीक है। कलर इसका कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन रहेगा। कलर कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन रहेगा। बायलोब स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। तो बायलोब मतलब दो लोब रहेगा, देख रहे नजर आ रहा है, एक इधर लार्ज लोब, इधर स्मॉल लोब। ठीक है। तो भाई इधर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो लार्ज लोब जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो राइट वाला जो रहेगा वो लार्ज लोब रहेगा, है ना। हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं बोलोगे भाई कि ये तो लेफ्ट साइड हो जा रहा है, ऐसे हम लोग को देखना है ना। तो ये साइड जो आएगा हमारा वो लार्ज लोब रहेगा और ये साइड वाला जो रहेगा वो हमारा स्मॉल लोब रहेगा। मतलब दाहिने साइड जो है वो क्या रहेगा, लार्ज लोब रहेगा और जो स्मॉल लोब जो है वो बाएं साइड रहेगा। ठीक है। और जो है ईच लोब इज फॉर्म्ड, क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है, ईच लोब इज फॉर्म्ड ऑफ ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल, है ना। अब वो क्या करेगा, हेपेटिक लोब्यूल भी कंटेन करेगा, है ना। और क्या है ये लोग, अब क्या है भाई, जो काम क्या है इसका, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा, है ना। क्या करेगा, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा। तो भाई अब बाइल जूस का जो है, अब देखते हैं कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो बाइल सिक्रीट हुआ लीवर से, उसके बाद क्या है, हेपेटिक डक्ट में आया, फिर कहां पहुंचा, गॉल ब्लैडर में पहुंचा। बाइल जूस से कहां पहुंचा, हेपेटिक डक्ट में, हेपेटिक डक्ट से कहां पहुंचा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से कहां पहुंचा, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से कहां पहुंचा, कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद कहां पहुंचेगा, कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा, ड्यूडेनम में, है ना। तो भाई ये जो यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ये जो है यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, और ये कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, मतलब क्या होगा, यहाँ पे पेनक्रियास तरफ का भी डक्ट और लीवर का, ये दोनों का दोनों डक्ट आके मिल जाएगा, है ना। इसी को बोल रहे हैं कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे देखिए, अब क्या है, यहाँ पे देखिए, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय एस्पिस्टर ऑफ ओडी, यहाँ देखिए, है ना, एस्पिरेशन ऑफ ओडी यहाँ पे लगा हुआ है ना। अगर वो अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग वाल है, यहाँ पे भी वाल है इस जगह पे, यहाँ देखिए यहाँ भी वाल है और यहाँ भी वाल है, यहाँ तीन वाल है भाई। इधर से मान के चलो पेनक्रियास की तरफ से जो आ रहा है ना, अब मान के चलो कि यहाँ वाल अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, इधर वाला मिल जाएगा, इधर वाला मिल जाएगा और यहाँ घुस जाएगा, है ना। तो जिस समय जिस वाल को खोलना है ना, जिस समय जो नल को खोलना है, कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, कभी मीडियम पानी, जैसा नल जैसा पानी चाहिए वैसा नल खुलेगा, है ना। जब पेनक्रियास चाहिए होगा तो इधर का ये वाला ये खुलेगा, इधर अगर बाइल जूस चाहिए तो ये खुलेगा, और अगर दोनों चाहिए मतलब दोनों का जब एंट्री देना है यहाँ पे ड्यूडेनम में, तो ये फिर यहाँ से खुल जाएगा। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को कौन रोक के रखता है, कौन गार्ड करता है, एस्पिस्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो अब क्या है, बाइल, सबसे पहले चीज आप लोग जान लीजिए कि बाइल हैज नो एंजाइम, है ना, बट कंटेन बाइल पिगमेंट, है ना, जिसमें क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होता है ना। बाइल है, कोई बाइल में कोई एंजाइम नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एंजाइम नहीं होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पिगमेंट होगा। उस पिगमेंट में कौन कौन सा क्या नाम होगा, उस पिगमेंट का बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, है ना। तो बाइल, और उसके बाद क्या होगा, बाइल सॉल्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा और क्या होगा, फॉस्फोलिपिड होगा, ठीक है। तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं होगा, उसमें क्या होगा, पिगमेंट होगा, है ना। उस पिगमेंट में क्या होगा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, है ना, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ना। नेक्स्ट क्या है, कहां मिलेगा ये, ड्यूडेनल लूप के पास मिलेगा ये, ठीक है। और क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा, क्या क्या सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, है ना, और क्या क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन और पारा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, मतलब जितना तरह का एंजाइम है जो डाइजेशन में हम लोग जो खा रहे हैं वो एंजाइम, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा एंजाइम कौन सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाज सिक्रीट करेगा, है ना। पेनक्रियाज क्या करेगा, सिक्रीट करेगा ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, पारा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ये सबको सिक्रीट करेगा, है ना। अब क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। तो भाई यहाँ पे दो तरह का ट्यूबुलर ग्लैंड होगा, है ना। पहला क्या होगा, गॉबलेट, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवरकून, और दूसरा बर्नर ग्लैंड, है ना, ठीक है।
तो अब भाई यहाँ पे क्या है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट्स क्या क्या सिक्रीट करेगा, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको क्या बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस, है ना। अब क्या करेगा, इट कंटेन एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। इतना सारा एंजाइम है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, उसके बाद क्या डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, है ना, न्यूक्लियोसाइडेज, सब का सब कौन सिक्रीट करेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा भाई, यहाँ पे सबसे पहला चीज पिछले बार में मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट और जो म्यूकस है वो एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, वो क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम देगा और प्रोटेक्ट करेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। अब देखेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, कि भाई फूड का डाइजेशन का क्या जरूरत है ना। तो डाइजेशन इज द अब क्या है, अब सबसे पहला चीज देखेंगे कि डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। डाइजेशन क्या है भाई, कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है इनसॉल्युबल मटेरियल, जैसे हम रोटी है, दाल है, चावल है, तो वो सब क्या है, इनसॉल्युबल है, कोई चीज में घुलेगा नहीं वो, है ना। चावल को घोल सकते हो क्या, दाल को घोल सकते हो, नहीं घोल सकते, तो क्या करना है, उसको तोड़ना है, क्योंकि हमारे सेल्स के पास पहुंचाना है उसको, है ना। तो सेल्स के पास जब पहुंचाना तो क्या है, वही चीज डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। उसको क्या करना है, सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको पहुंचा देगा। तो इट इंक्लूड्स क्या होगा, पहला चीज चबाएंगे, दूसरा क्या करेंगे, निगलेंगे, और उसके बाद क्या करेगा, वो घूमते 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 कहां पहुंच जाएगा, स्टमक के पास, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन इन बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी में, है ना। तो अब हमें जब ओरल कैविटी में जब डाइजेशन होगा तो वहां पे क्या होगा भाई, स्टार्च का सबसे पहला चीज देखेंगे हम लोग कि क्या होगा, वहां पे स्टार्च का डाइजेशन होगा। अगर ओरल कैविटी में अगर डाइजेशन की अगर बात किया जाए तो वहां किसका डाइजेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होगा, है ना। तो ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होगा। और क्या भाई, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है कि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिट, है ना। तो स्टार्च में क्या लगेगा, स्लैवरी एमाइलेज लगेगा, पीएच कितना रहेगा, 6.8, याद रखिएगा स्टार्च पे स्लैवरी एमाइलेज लगेगा, पीएच क्या रहेगा, 6.8 रहेगा, क्या बन जाएगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन, है ना। मतलब मशीन में क्या डाले हम, स्टार्च डाले और साथ में क्या डाले, स्लैवरी एमाइलेज डाले, मिला हमको उससे क्या, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन मिल गया ओरल कैविटी की। अब हम देखते हैं स्टमक में, है ना। तो स्टमक में सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है, स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, है ना। जो स्टमक है वो खाने को कितने देर के लिए स्टोर करेगा, 4 से 5 घंटे के लिए, है ना। स्टमक क्या करेगा, खाने को कितने देर के लिए स्टोर करेगा, 4 से 5 घंटे के लिए। इट मिक्सेस विथ गैस्ट्रिक जूस बाय द चूर्निंग मूवमेंट एंड कन्वर्ट इनटू द एसिडिक पेस्टी फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, काइम, है ना। पीस पीस के मतलब, है ना, उसको क्या करेगा, मसाला बना देगा, है ना, उसको पेस्टी फॉर्म बना देगा, ठीक है। तो कैसे हुआ ये, तो पेप्सिनोजेन क्या था, पहले सोया हुआ था, ठीक है, वो सो रहा था, उसको कौन आया, HCl आया, बोला कि भाई सुन जाग जा, ठीक है, जगाया उसको, पेप्सिन क्या हुआ, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब क्या है, प्रोटीन मिला, ठीक है, स्टमक को क्या मिला, प्रोटीन मिला, ठीक है। तो प्रोटीन जब मिला तो पेप्सिनोजेन सो रहा था, तो पेप्सिनोजेन को क्या किया, HCl जगाया, है ना। तो अब इसमें प्रोटीन पे क्या पड़ा, पेप्सिन पड़ा, एक्टिव हुआ था, अब क्या बन गया, प्रोटियोज, अब क्या बना, पेप्टोन्स बन गया, है ना, प्रोटियोज बना और पेप्टोन्स बना। नेक्स्ट क्या है, अब बच्चे की बात अगर करें, बच्चे में क्या होता है, तो देखना कि भाई वो दूध पीता है और दही बनाकर रिटर्न देता है। जब बच्चे जब वोमिट करते हैं तो दूध पीते हैं और दही बनाकर रिटर्न देते हैं। तो रीजन क्या है, देखोगे यहाँ पे प्रोरेनिन है, इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, HCl पड़ा, रेनिन बन गया, एक्टिव हुआ। तो अब देखो मिल्क जो प्रोटीन होता है ना, जो बच्चे जो पीते हैं मिल्क प्रोटीन जो है, तो उसमें क्या होगा, केसिन होगा, है ना। तो केसिन पे क्या पड़ेगा, ये रेनिन, पहले क्या था, प्रोरेनिन था, सो रहा था वो, उसको जगाया कौन, HCl जगाया, जाग गया। अब ये केसिन जो मिल्क प्रोटीन था उस पर रेनिन पड़ गया, है ना। अब रेनिन क्या किया भाई, कि पारक, उसको क्या किया, पारक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब पारक एसिड पे क्या हुआ, कैल्शियम पड़ा, तो कैल्शियम पारक एसिड, जिसको क्या बोले, कर्ड, है ना, कर्ड में कन्वर्ट किया। अब कैल्शियम पारक एसिड, ये जो कर्ड जो बना, उस कर्ड पे क्या हुआ, पेप्सिन पड़ा, है ना, पेप्सिन फिर लगा और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है ना, तो उसमें जो मिल्क है, मिल्क में कुछ लिपिड्स भी होंगे, तो उसमें कौन है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा किसको, लिपिड्स को स्टमक में। ठीक है, अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, है ना। देख रहे हो इतना इतना सारा चीज है, जो भी चीज खा रहे हैं, रोटी खाए, चावल खाए, दाल खाए, मछली खाए, अंडा खाए, जो भी खाए, टमाटर खाएं, गोभी खाएं, जो भी खाएं, है ना, तो वो क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन होगा वो मोस्टली कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम में होगा। क्यों भाई, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक जो डक्ट है और हेपेटिक डक्ट है वो आके कहाँ, उसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो अगर मोस्टली ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्या है, काइम, क्या था भाई, अब जो काइम है, काइम इज मिक्स्ड विद बाइल जूस, है ना। अब क्या है, ड्यूडेनम में वहां से बाइल निकला, पेनक्रियाटिक जूस निकला, ठीक है। अब काइम क्या था, जो स्टमक में जो पेस्ट बना, उसको क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं। तो वो काइम क्या हुआ, मिक्स हुआ, किसके साथ मिक्स हुआ, आपका बाइल जूस के साथ मिक्स हुआ, है ना, बाइल जूस के साथ मिक्स हुआ, पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हुआ और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स हो गया, पूरा मिक्सिंग हो गया पूरा, है ना। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ, अब बाइल का एक्शन देखते हैं, बाइल उसमें क्यों मिक्सिंग हुआ। तो ये देखिए, ये हमारा फैट ग्लोब्यूल्स है, गोला है तेल का, है ना। अब उसमें क्या हुआ, बाइल सॉल्ट लगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि बाइल हेल्प इन द डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू मिसेल्स और टीनी ड्रॉपलेट्स। मतलब ये तो पानी में नहीं घुल सकता ना ये, तो अब क्या होगा, इसको घोलने लायक बनाएगा। देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक था पहले, अब इसको क्या बना गया, हाइड्रोफिलिक बना दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस गोले पे क्या लग गया, बाहर से, ये देखिए हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है ना, तो अंदर से क्या हुआ, इससे चिपक गया सब, ये जाके येलो येलो साइड अंदर चिपक गया और बाहर से हाइड्रोफिलिक कंडीशन बना दिया, है ना, ठीक है। और ये क्या करेगा फिर, कन्वर्जन, इसको ये करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन देखते हैं, तो स्टार्च पे अगर एमाइलोपेप्सिन पड़ेगा, स्टार्च पे एमाइलोपेप्सिन पड़ेगा तो क्या बनाएगा, माल्टोज, है ना। स्टार्च पे अगर एमाइलोपेप्सिन अगर पड़ेगा तो क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा, प्लस आइसोमाल्टोज बनाएगा और लिमिट डेक्स्ट्रिन, है ना। नेक्स्ट क्या है, एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन पे क्या हुआ, सॉरी ट्रिप्सिनोजेन पे एंटेरोकैनिन पड़ा, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। कीमोट्रिप्सिनोजेन पे क्या पड़ा, ट्रिप्सिन पड़ा, कीमोट्रिप्सिन हो गया। मतलब क्या करना है, पहले क्या आया, ट्रिप्सिनोजेन को कौन जगाया आके, एंटेरोकैनिन जगाया, है ना, उसको जगाया, वो जग गया। उसके बाद क्या किया, कीमोट्रिप्सिन को फिर कौन जगाया आके, ट्रिप्सिन जगाया। अब उसके बाद फिर कीमोट्रिप्सिन क्या किया आके, वहां पे जो ये था, फिर उसको ट्रिप्सिन फिर आया, पारा कार्बोक्सीपेप्टिडेज को फिर बोला कि भाई तुम भी जाग जा, सबको जगा दिया, है ना। उसके बाद प्रोटीन है, पेप्टोन्स है एंड प्रोटियोज है, इस पे क्या लगेगा, प्रोटीन है, पेप्टोन है और प्रोटियोज है, इस पे क्या होगा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज लगेगा, तो क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड्स में टूट जाएगा, है ना। प्रोटीन है, पेप्टोन्स है एंड प्रोटियोज है, तो इस पे क्या लगेगा, ट्रिप्सिन लगेगा, कीमोट्रिप्सिन लगेगा और कार्बोक्सीपेप्टिडेज लगेगा, तो वो क्या होगा, डाइपेप्टाइड्स में टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैट्स, तो फैट्स में क्या है, लाइपेज लगेगा, तो लाइपेज लगने के बाद क्या होगा, डाइग्लिसराइड, ठीक है। लाइपेज लगने के बाद क्या हो जाएगा, फैट्स में डाइग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड फिर लाइपेज लगेगा, मोनोग्लिसराइड, है ना, कन्वर्ट होते जाएगा। न्यूक्लिक एसिड पे क्या लगेगा, न्यूक्लियस लगेगा, न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेम वैसे ही है, डाइपेप्टाइड्स के साथ डाइपेप्टाइड लगेगा, एमिनो एसिड्स में बन जाएगा। माल्टोज के साथ माल्टेज लगेगा, तो ग्लूकोज मिलेगा। लैक्टोज के साथ लैक्टेज मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज के साथ सुक्रेज लगेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, मतलब न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइडेज लगेगा, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स में न्यूक्लियोसाइडेज लगेगा, शुगर प्लस बेस बन जाएगा, है ना। डाइग्लिसराइड के साथ क्या लगेगा, मोनोग्लिसराइड, तो लाइपेज, सॉरी डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के साथ क्या लगेगा, लाइपेज लगेगा, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये सब टोटल चीज आप हायरार्की को लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। इन लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, है ना। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम लोग पहले हार्बिवोर्स थे तो उस समय काम था उसका, डाइजेशन का काम था। लेकिन अब क्या भाई, हम लोग क्या हो गए, मॉडर्न हो गए हम लोग भाई। अब वो कच्चा चीज तो कुछ खाते नहीं है, तो वहां डाइजेशन वहां कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या है भाई, उसका फंक्शन देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स।
ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, वाटर का, मिनरल्स का एंड कुछ ड्रग्स का। दूसरा क्या, सीक्रेट करेगा म्यूकस। ठीक है ना, मतलब जो खाना जो डाइजेस्ट हो गया सब, तो उससे क्या किया गया, ले लिया गया ना, जो हमने खाना खाया उससे जितना भी न्यूट्रिएंट्स था वो क्या किया गया, ले लिया गया। तो अब भाई उसको चिपकाने के लिए क्या काम, कुछ तो लेना पड़ेगा, फेविकॉल चाहिए होगा ना, तो वो क्या करेगा, म्यूकस को सिक्रीट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चिपकाएगा, जो वेस्ट जो है ना, अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स है उसको क्या करेगा, वो चिपकाएगा। ठीक है, चिपका के क्या करेगा, उसको लुब्रिकेट भी करेगा, लुब्रिकेट करके भेज देगा बाहर, जाओ भाई तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस बात को, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, ये सब नजर आ रहा है, फिंगर लाइक क्या है, ये विलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये विलाई है। ऐसे ही पूरा अंगूर लाइक का जो है ना, देख रहे हो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये अंगूर नहीं है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, पैसिव और दूसरा एक्टिव। ठीक है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कितना हो जाएगा, सिंपल और फैसिलिटेड, ये तो क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि वो जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी एटीपी हमारा खपत नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सिंपल सी चीज होगा, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड्स ऑस्मोसिस, है ना, और क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफ्यूजन। ठीक है, दोनों चीज है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन है, अब डिफ्यूजन क्या है, दो टाइप्स का, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, है ना, सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो भाई सिंपल डिफ्यूजन में भाई कि उसका कोई नखड़ा नहीं है, वो पैदल भी जा सकता है ना, खुद से जैसे भी अपना वो जुगाड़ बना के चला जाएगा। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन का भाई नखड़ा है कि भाई हम जब भी जाएंगे कार पे ही जाएंगे, जब भी जाएंगे बाइक पे ही जाएंगे, जब भी जाएंगे तो प्लेन पे ही जाएंगे, है ना, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का नखड़ा है। तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, इन दिस मॉलिक्यूल अलोन कैन बी डिफ्यूज्ड, है ना, अकेले वो चला जाएगा, उसमें कोई उसको साथी नहीं चाहिए। लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भाई उसको एक साथी चाहिए ही, वो अकेले नहीं जाएगा कभी। ठीक है, तो डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे देखिए ये कैरियर प्रोटीन है ना, ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को लेके अंदर जाएगा, है ना, ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को लेके अंदर जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, सीधा घुस जा रहा है मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स था सीधा अंदर घुस गया यहाँ। लेकिन देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो है वो घुसेगा कैसे, जब तक ये कैरियर प्रोटीन नहीं रहेगा तब तक यहाँ से इधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो एग्जाम्पल है, सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज है, मोनोसेक्राइड्स है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब कैसे जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन से। कुछ उसके बाद क्या है, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स जो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ही जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट में जाना है। अब क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज दिख रहा है एटीपी। ठीक है ना, अब एटीपी है भाई। अब यहाँ पे रीजन, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन देखिए ना ज्यादा, लेकिन फिर भी इधर से उधर भेजना है ना, लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड रीजन टू हायर कंसंट्रेटेड रीजन। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होगा, एनर्जी का नीड्स होगा। देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ इतना सारा मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसको उधर भेजना, तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। बिना एटीपी का कुछ भी नहीं हो सकता, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है, तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जैसे ऊपर सीढ़ी से जब छत से उतरते हो तो उतरने में आराम से उतर जाओगे, लेकिन जब चढ़ना है तो चढ़ने के टाइम में क्या होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, है ना। अब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। ठीक है, तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली एज दे आर वाटर इनसॉल्युबल, है ना। तो क्या करेगा भाई, बाइल सॉल्ट है, वो बाइल सॉल्ट क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा, इमल्सिफाई करके क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करवाएगा। ठीक है, अब क्या है कि एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं माउथ में। सबसे पहले मुंह में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, तो मुंह में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा कुछ ड्रग्स का। ड्रग्स मतलब क्या, गांजा भांग नहीं,
दवाई का, है ना, मेडिसिन का, है ना, जो कुछ मेडिसिन है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा क्या है, स्टमक। स्टमक में क्या होगा, वाटर, सिंपल शुगर, सम ड्रग्स एंड एल्कोहल। ठीक है, किसका किसका फिर से याद रखिए, स्टमक में किसका किसका डाइजेशन होगा, वाटर, सिंपल शुगर, सम ड्रग्स एंड एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होगा, ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड मिनरल एंड विटामिन। मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब का सब, जितना का जितना न्यूट्रिएंट्स है सबका सब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई, पिछले बार बताया थे, पिछला स्लाइड में भी था कि वाटर और सम मिनरल्स, है ना। अब क्या है, डिसऑर्डर्स देखते हैं, है ना। तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब क्या क्या डिसऑर्डर्स होगा, क्या क्या बीमारी हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो पहला देखते हैं क्या हो रहा है भाई, जॉन्डिस, सबसे बड़ा चीज, है ना। देखिए अब एक क्या हुआ है, इसको देखिए, ये क्या है, इधर कितना बढ़िया एकदम गोरा लग रहा है ना। अब इसको देखिए, यहां देखिए इसको, ये पूरा का पूरा पीला हो गया, है ना। ये क्या है, पूरा का पूरा ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और ये देखिए ये पूरा का पूरा पीला हो गया, ठीक है। तो जॉन्डिस का मतलब क्या है, द स्किन एंड आई टर्न येलो, ठीक है, चमड़ा और जो आंख है वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, है ना। मतलब और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका लिवर डैमेज है अभी, है ना, लिवर आपका प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा क्या है, वॉमिटिंग, है ना। मतलब क्या खाए, खाना जो मतलब जो भी खाना खाए उसको क्या किए, मुंह के द्वारा बाहर कर दिए, है ना। और इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। वॉमिटिंग को कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और खाना को मतलब ये क्या करना है, मतलब इजेक्शन हो जाएगा बाहर, है ना, एजिकुलेट कर देंगे, बाहर कर देंगे खाना को, ठीक है। दूसरा क्या है, डायरिया। मतलब डायरिया में क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फेसेस, है ना, मतलब बाहर करते रहना, दौड़ते रहना, जाते जाओ, है ना, ठीक है। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। डायरिया में क्या होगा, जब फूड का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होगा, सीधा बाहर ले जाकर घर पहुंचा के आ जाना है, फिर खाना डाइजेस्ट होगा, फिर पहुंचा के आ जाना है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। अब क्या है, देखिए बाबू साहब को, इसको कॉन्स्टिपेशन, ये बैठे हुए हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं, ये अखबार भी जब तक पढ़ लेंगे तब तक इनकी ये इंतजार कर रहा है कि तुम कब आओगे, है ना, इंतजार में बैठा हुआ है वो। तो क्या है, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल, मतलब रुक रुक के आते रहेगा, है ना। उसके बाद क्या, इट इज ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस इन कॉलम, है ना। मतलब मूवमेंट क्या होगा, जो म्यूकस जो था वहां पे, अब उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकस जो आता है, एडेहेशन जो पार्टिकल जो हो रहा था, जो लुब्रिकेट कर रहा था, वो उसका कम रिलीज हो रहा होगा, है ना। इसलिए क्या हो रहा है, वो ड्राई स्टूल्स वगैरह रिलीज हो रहा है। अब क्या है, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होगा कि कंडीशन लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन। अब खाना अगर अच्छे से नहीं पचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पेट भरा का भरा ही लगेगा, जब पेट्रोल जलेगा ही नहीं भाई, तो क्या होगा, पेट्रोल तो भरा हुआ ही लगेगा ना टंकी में। इट इज ड्यू टू एनर्जिटी, एडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड, मतलब कुछ भी हो सकता है, खाना अगर आप सही नहीं खा रहे तो भी हो सकता है इंडाइजेशन। अगर आपका एंजाइम अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहा तो भी इंडाइजेशन हो सकता है, एनर्जिटी के द्वारा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पाइसी फूड खा लीजिएगा तो भी आपका पेट भरा भरा लगेगा। अब क्या है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, देख रहे होंगे यहाँ पे। तो क्या है, प्रोटीन का प्रॉब्लम है ना, प्रोटीन डिफिशियंसी देखेंगे तो क्या है, इट इज द डाइटरी डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज। इट इज द डाइटरी डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज, मतलब क्या है, खाने की कमी, है ना। प्रोटीन खाने में प्रोटीन की कमी की वजह से, है ना, जो हाई एनर्जी नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पैन क्या करेगा, मैरेस्मस और क्वाशियोर्कर करवाएगा, है ना, मैरेस्मस और क्वाशियोर्कर करवाएगा। तो भाई मैरेस्मस देखिए, इसको होना कैसा था, बच्चे को ऐसा होना था, तो वो कैसा किया, ऐसा हो गया। अगर इसको प्रोटीन, इस बच्चे, ये बच्चा है, इसको अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अच्छा कैलोरी नहीं मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि क्यों होगा, है ना, मैरेस्मस क्यों होगा। तो भाई मैरेस्मस इसलिए हो जाता है क्योंकि मदर मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना। मतलब मदर मिल्क को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो अच्छा खाना पीना देंगे तब, तो नहीं, खाना उसको अच्छा नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग भाई, कुछ नहीं देंगे खाना पीना, बस ऐसे ही प्रॉपर, मतलब जो है पुअर प्रोटीन देंगे, मतलब अच्छे से खाना नहीं देंगे, अच्छे से उसको कुछ भी नहीं देंगे,
और दिस हैपेंस इफ मदर है सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, है ना। अब क्या होगा कि भाई जब मतलब प्रेगनेंसी अब जब स्टार्ट हो गया तो भाई अब क्या होगा, अगले बच्चे को क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट ये है क्वासियोल्कर है, सेम है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी है, वहां पे कैलोरी का भी डिफिशियंसी था और प्रोटीन का भी था, यहाँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी है। तो यहाँ पे क्या रीजन, क्या रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय ए हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, है ना। एनर्जी तो पूरा दे रहे हैं लेकिन क्या बच्चा प्रोटीन नहीं दे रहे हैं उसको, है ना।